हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मायके की उतरन। क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? मोहिनी के हाथों में थैला देखकर आभाजी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। हिचकते हुए मोहिनी ने थैले में से निकालकर एक साड़ी अपनी सास आभाजी के सामने रख दी। साड़ी को उलट पुलट कर देखते ही आभाजी की त्योरियां चढ़ गईं। ये साड़ी तो पहनी हुई लग रही है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी साड़ी दे दी तुझे? जी माँ जी, वो माँ की ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो इस बार माँ ने ये साड़ी मुझे ही दे दी। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू? अरे तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना, बेटी को उतरन देने से पहले। आज साड़ियां दे दी, कल को तेरे बच्चे के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो। कड़कते हुए आभाजी बोली। मोहिनी सहम कर रह गई। दरअसल आजकल मोहिनी की माँ की तबीयत नासाज रहने लगी थी, तो मोहिनी अक्सर थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो मोहिनी खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बार जब वो अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगी नीली बनारसी साड़ी देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारी ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये साड़ी आपको नानी ने दी थी ना? हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये साड़ी पहनूंगी? तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर। माँ की बात सुनकर मोहिनी भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए मोहिनी अपनी माँ के गले से लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज्यादा दिन नहीं निकालने वाली। वापस आते वक्त माँ ने मोहिनी के थैले में वो साड़ी डाल दी, लेकिन जिस साड़ी को मोहिनी माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी। मोहिनी का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसे का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहां कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही मोहिनी की मां चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। मोहिनी भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन मोहिनी के पति और सास ससुर भी मोहिनी के मायके गए थे। सारा काम निपटने के बाद मोहिनी जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो मोहिनी की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के कंगन मोहिनी को देते हुए बोली, दीदी माँ ने कहा था कि ये कंगन मोहिनी को दे देना। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है। मोहिनी की आंखें छलक आई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है। आप सब तो है मेरे साथ, फिर मुझे किसी निशानी की क्या जरूरत है। ये कंगन आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। कहते हुए मोहिनी ने वो कंगन अपनी भाभी के हाथों में पहना दिए। पास खड़ी मोहिनी की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो मोहिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही मोहिनी की सास उस पर बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की? बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। आज मोहिनी के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो साड़ी तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहनी थी, लेकिन वो कंगन तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए कंगन मैं कैसे ले आती माँ जी? बोलकर आंखों में आंसू लिए मोहिनी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरुत्तर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही। भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे, बेवकूफ कहीं की।